कमाल है, भाभी माँ को कैसे पता चल गया कि आज मैं आलू के पराठे खाने वाला हूँ? अरे मुन्ना, मैं भी तेरे लिए सोच रही थी और तू आ गया। बस भाभी माँ, तूने याद किया और मैं आ गया। अरे बाबा, कितना पसीना पसीना हो रहा है। इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी वही पल्लू और पसीना पहुंचा। बहुत बड़ा हो गया, खींच कर लंबा हो गया, वरना अकल तो अभी तक बच्चों जैसी। अकल की बात मत कर भाभी माँ, मेरी अकल ने तो अच्छे बच्चों की खोपड़ी फेर दी है। मालूम है आजकल क्या चल रहा है? अमेरिका वाले मेरे भेजे की फोटो के लिए 50 करोड़ रुपए देने को तैयार है। हाँ, मैंने कहा 50 करोड़ रुपए? अरे भाई, जब फ्रांस वाले 80 करोड़ देने को तैयार हैं, तो मैं 50 करोड़ में क्यों दूं? और तू बोलती है बस बस डींगे मत मार, खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। अरे भाभी माँ, तेरे हाथों का ठंडा खाना तो क्या, 15 दिन का बासी खाना भी होगा तो भी खा लूंगा। कैसी बातें करता है? कैसी बातें करता हूँ? तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है भाभी माँ। अरे सयानों ने कहा है कि माँ के चरण छुआ कर वहाँ जन्नत, उनके हाथ का बासी खाना खाया कर, क्योंकि उसे खाने से संसार के सारे सुख और मोहब्बत मिलते हैं। आजकल बहुत बोलने लग गया है। तेरे सामने बोलता हूँ भाभी माँ, वरना मेरी सुनता कौन है? ये भैया है ना, भैया तो बस जैसे ही मुझे देखते हैं उनके दिमाग में गुस्से की घंटी बजने लग जाती है। ये लो बज गई। अरे आ गए भैया, आ गए। जरा संभालना, आज वो बहुत गुस्से में। प्लीज भाभी माँ, संभालना प्लीज। अच्छा अच्छा, घबराने में देखती हूँ। मैं चला जाऊँ। नटवर आया था? घर में कदम रखा नहीं, मेरे बच्चे के बारे में शुरू कर दिया। 24 घंटे मेरे मासूम के पीछे पड़े रहते हो। वाह वाह, क्या मासूम ढूंढा है आपने। अगर आपका लाडला मासूम है तो समझ लीजिए कि सारी दुनिया शैतान है। क्या बोल रहे हो तुम? अपने भाई के लिए कैसी बातें कर रहे हो? अरे अभी तक तो मैं ही बातें कर रहा हूँ, जब आप उसके करतूत सुनेंगी ना तो फिर आप भी यही बातें करेंगी। क्या करतूत की है उसने? वो एक नंबर का। आप मेहरबानी करके जाके खाना लगाइए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। और सुनिए, आप मेरी कोई ऑफिसर नहीं है कि मैं आपको नटवर की सारी रिपोर्ट देता रहूं। तुम क्या रिपोर्ट दोगे? मैं सब जानती हूँ। तुम सिर्फ उससे इसलिए नाराज हो कि तुम्हारे कहने पर नौकरी नहीं करना चाहता है। क्यों करेगा? तुमने नौकरी करके कौन से लाखों रुपए कमा लिए? वो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस। अरे पर कौन सा बिजनेस करना चाहता है ये भी जानती हैं आप? बिजनेस बिजनेस होता है भैया, और मैं तो ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि जिसमें 4 पैसे लगाऊं, 40 कमाऊं। 4 पैसे मजदूर को, 4 पैसे इनकम टैक्स को, 4 पैसे भगवान के नाम पर, बाकी सब आपके चरणों में। देखा? आप जाइए यहां से। आप नीचे क्या कर रहे थे? जी, वो मेरा रुमाल गिर गया था, उसे मैं उठाने की। अगर आपका रुमाल इसी तरह बार बार गिरता रहा ना तो एक दिन आप भी इस रुमाल के साथ गिर जाएंगे और फिर आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा। जी, अगली बार धागा बांध के रखूंगा, नहीं गिरेगा। बैठो। आप बैठिए। मैं कहता हूं बैठो। अरे कमाल करते हैं, बड़ा भाई खड़ा रहे, छोटा भाई बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता है? देखा कितनी इज्जत करता है तुम्हारी। आप जाएंगे यहां से कि नहीं? जाओ यहां से। मैं जानता हूं कितनी इज्जत करता है। देखो नटवर जी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं। पिछली बार भी तो आपने आखिरी वार्निंग दी थी ना भैया। नटवर, उस नेकलेस का ख्याल दिल से निकाल दो, समझे? नेकलेस? कौन सा नेकलेस? अच्छा वो, अरे वो तो मैं अपनी भाभी माँ के लिए खरीदने वाला हूँ। देखो भैया, इतने साल हो गए, भाभी के लिए एक सोने का हार तक आप नहीं खरीद सके। भाई मैं तो अपनी भाभी माँ के लिए हीरो का हार खरीदूंगा। क्यों भाभी माँ, पहनोगे कि नहीं? अरे बेटे, अब इस उम्र में मैं क्या हीरो का हार पहनूंगी? ले आना, अपनी बहू को पहनाऊंगी। बहू को बाद में पहना लेना, पहले पूरा खाना तो ले आइए। देख नटवर, वो हार इतना कीमती है कि चुराने वाला कम से कम 10 साल के लिए जाएगा। 10 साल? अरे नहीं भैया, मेरे बिजनेस को 10 साल थोड़ी ना लगने वाले हैं। 10 महीने भी नहीं, 10 दिन कहिए। 10 दिन के अंदर तो मेरा माल एक्सपोर्ट होने लगेगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कर बेटे कर, जो बिजनेस तुझे करना है कर। मैं देखती हूँ तुझे कैसे रोकते हैं। देखो जी, क्या हुआ? जब भी मैं उसे समझाता हूँ या नसीहत करता हूँ, तुम अपनी टांग जरूर बीच में अड़ा देती हो। क्यों ना अड़ाऊं? मेरा बच्चा नहीं है? बच्चा बच्चा कहकर तुमने उसे सर पर चढ़ा लिया, यहाँ तक कि वो आवारा हो गया। क्या आवारागर्दी करता है? पूछो उससे। कहाँ गया नटवर? देखा, भाग गया ना। अरे पराठे भी गायब। अब मैं क्या तुम्हारा सर खाऊंगा? हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। शाबाश, कामयाबी पर 10,000 रुपए इनाम और साथ में मेरा सलाम। अच्छा, तो आप भी नहीं खोल सके। भाइयों, मैं पहले ही अर्ज कर रहा था कि इस बेमिसाल तिजोरी का खोलना नामुमकिन है। ये मुमकिन है हुजूर, इसलिए कि अभी हमने कोशिश नहीं की। जरूर जरूर, इस किस्मत आजमाई का मौका हर एक्सपर्ट को दिया जाएगा।
तुम वहां नहीं जाओगे। मगर 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 क्यों इंस्पेक्टर साहब? इसलिए कि इसमें एक बहुत ही कीमती हार रखा है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जिम्मेदारी तो उस वक्त शुरू होती है जब ये तिजोरी खुल जाए। लेकिन सेठ जी, आप इस आदमी को नहीं जानते। ये हाँ, फरमाइए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ये कुछ नहीं फरमाएंगे। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये सेफ नहीं खुलेगा, इम्पॉसिबल, खुल ही नहीं सकता। ये जो सेफ है इसे कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दोस्तों, अब ये सेफ मैं खोल के दिखलाऊंगा। ये, अब ये, फिर ये और ये खुला। ओ भाभी माँ, क्या कर रहा है? पूजा करने देना। इसकी पूजा कर रही तू? कितनी बार बोला है भगवान के सामने उल्टी सीधी बातें मत बोला कर। अरे भाई, ये भी कोई भगवान है? अरे बचपन में पेट भरने के लिए मस्का चोरी करते थे, पकड़े गए, अब तुम लोग इसको मस्का लगा रहे हो। नटवर, ऐसा मत बोल, पाप लगेगा। चल भगवान के सामने माथा टेक, इनसे माफी मांग। चल। इनसे माफी मांगूंगा? क्यों भाई, इनमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? इनका नाम भी नटवर है, मैं भी नटवर हूँ। नटवर, बस कर, तुझे मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं बोलता। देख भाभी माँ बोल रही इसलिए चुप बैठा हूँ, नहीं तो तू बाज नहीं आएगा। अच्छा बोल, तू यहाँ क्यों आया है? हाँ भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ। फिर जा रहा है? हाँ देख भाभी माँ, तुझे शिकायत रहती ना कि मैं हमेशा तेरे से दूर जाता रहता हूँ। आज आखिरी बार तुझसे दूर जा रहा हूँ, फिर कभी दूर जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमेशा तेरे पास रहूंगा, अपनी भाभी माँ के पास। लेकिन कहाँ जा रहा है बेटे? चंदनपुर। चंदनपुर? हाँ। भैया से पूछा है? नहीं, उनसे नहीं पूछा, और तू बोलेगी भी कुछ नहीं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा नहीं बोलूंगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तो ले ले। अरे वही तो लेने आया हूँ, चल जल्दी से आशीर्वाद दे। हाँ वेरी गुड। अच्छा भाभी माँ, सी यू। मैं जानता हूं, तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। चिल्लाइए मत, पुलिस वाले हैं, खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब डैम इट, जब अपना भाई खुद दुश्मन हो तो दूसरों से क्या शिकायत। मैं जानता हूं भैया, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए मैंने आपको, लेकिन आज मैं जिंदगी की वो जंग लड़ने जा रहा हूं जिसका मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था। उस शैतान से टकराने जा रहा हूं जिसने मुझको आपसे और ईमानदारी और सच्चाई को मुझसे छीन लिया था। वही जंग लड़ने जा रहा हूं। अगर कामयाब हुआ तो लौट आऊंगा सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वही पुराना नटवर बनकर, आपका नटवर बनकर। तो नटवर मेरे जाल में आ ही गया। तुम एक काम करो, तुम चंदनपुर से दूर खड़े रहकर उस औरत पर उन दोनों पे नजर रखना,
वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मौके की तलाश में रहना और मौका मिलते ही मैं फौरन खबर कर देना, हम दोनों को खत्म कर देंगे। जाओ। ओके सर। न नटवर रहेगा न विक्रम, सिर्फ मिकी रहेगा, मिकी। और वो हीरे की कानें मेरी होंगी, सिर्फ मेरी होंगी। सेठ, तुम अभी से अपने सारे आदमियों को जमा करना शुरू कर दो। इतनी नफरत? अब से 20 साल पहले अंडरवर्ल्ड में आप दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। अब ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई है? लालच में आकर, सिर्फ लालच में। आज से 20 साल पहले जब हम दोनों हिंदुस्तान छोड़कर भागे थे तो विक्रम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज था। उस वक्त सिर्फ मैंने उसकी मदद की थी, सिर्फ मैंने। और जब उसके पास दौलत आ गई तो जानते उसने इस दोस्ती का मुझे क्या सिला दिया? उसने मुझे उसका ये बदला दिया। ये क्या मिकी साहब? सेठ, यही वो निशान है जो चंदनपुर के एक एक आदमी की पीठ पर तुम्हें मिलेगा। उस सारे इलाके में उस कमबख्त ने शेर की दहशत फैलाकर वहां के हर आदमी को अपना गुलाम बना रखा है। शाबाश, इसी तरह 2-2, 3-3 आदमी यहाँ लेते आओ। आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव यहाँ जमा हो जाएगा। दुर्जन, इन्हें ले जाओ, काम पे लगा दो। सरदार, अगर आप हुक्म दें तो अभी सारा का सारा गांव उठा के ले आए। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तुम सारे का सारा गांव उठा के यहाँ ले आओगे तो बीएसएफ वाले उनकी तलाश में आएंगे। इसी तरह 2-2, 3-3 आदमी उठा के लेते आओ। गांव वाले समझेंगे उन्हें शेर खा गया।